लिखो भाई। ए, ए, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। बातें नहीं। हाँ। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स राइट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 2। बातें नहीं आपस में। राइट डाउन। बात मत करो। राइट डाउन इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस। राइट डाउन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ और स्टेट एक्सपेरिमेंट। हाँ। क्या होगा? स्टेट स्टेट कंडक्टर। राइट। क्वेश्चन नंबर 3। बात मत करो, बात डाउन। बात मत करो, राइट डाउन 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। अरे रुक ना, सब नहीं लिखा। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अरे मत बात करो। ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड मेंशन। बात मत करो। एंड मेंशन इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। हाँ। और स्टेट एक्सपेरिमेंट ORS की। और इसका। अरे हाँ यार, लिखना समझ आ जाए। हाँ। अंधेरा आ जा रहा है। ये वाला चलाओ तो। टाइम। ये वाला फर्स्ट वाला स्विच ऑन करो तो। फर्स्ट वाला ऑन करो, ये वाला जलेगा। ये वाला भी लगता है। फर्स्ट वाला ऑन करो, फर्स्ट वाला हाँ। ठीक है। बंद कर फोन। अभी लग रहा है। हॉर्स पावर और स्टेट एक्सपेरिमेंट। और स्टेट एक्सपेरिमेंट। बात मत कीजिए, फोन रखिए। क्वेश्चन नंबर 1। मोरलेस ये 4 क्वेश्चन सारा पूरा चैप्टर ही है। मोरलेस। এখানে एक एक थ्योरी क्लास तो हम 2 थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं हम। अब ये पढ़ेंगे तो देखना पूरा चैप्टर का समरी हो जाए। हाँ। मत 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 मत।
हाँ, हो गया लिखना। देखो, क्वेश्चन वन का आंसर। एक कंडक्टर में एक कंडक्टर में, सुनो इधर, और स्टेट, ओ आर एस, ओ आर एस टी डी। ए, बात मत करो, लिखना शुरू करे। देखो इधर, एक स्टेट कंडक्टर में से अगर करंट जाता है, ओए, सामने आके बैठो, सामने आके बैठो, या उधर चली जाओ, उस बेंच पे चली जाओ, और तुम सीधे सामने आ जाओ। साथ बैठ गया, बात नहीं करना शुरू कर दी। हद होती है। एक स्टेट कंडक्टर में से करंट जा रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक प्लेन इमेजिन करो, उसके परपेंडिकुलर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। एक वायर जा रहा है एक कार्डबोर्ड में से, और इस कार्डबोर्ड में आपने आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड करी है। आयरन फाइलिंग्स इस तरह से अरेंज हो गई। आयरन फाइलिंग्स कैसे बना रही? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इज द सेंटर? द कंडक्टर इज द सेंटर। दे फॉर्म, हाँ, कंडक्टिंग वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। उसका पता हमने कैसे लगाया? हमने ये कार्डबोर्ड हमने ये कार्डबोर्ड में आयरन फाइलिंग्स दी, और ये जो आयरन फाइलिंग्स है, इनका अरेंजमेंट इनका अरेंजमेंट होना एक पैटर्न में, ये रैंडम था। दिस आर आयरन फाइलिंग्स विच वर रैंडम। और फिर जैसे करंट पास हुआ, आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो गए। ईच आयरन फाइलिंग behave as a weak magnet, and the north pole of the weak magnet align itself to the lines of strong magnet. ये कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये जो मैंने लाइंस बनाई है, ये एक्चुअली आयरन के पार्टिकल्स हैं जो इस फॉर्म में अरेंज हुए हैं। आयरन के पार्टिकल्स वीक मैग्नेट है, और वीक मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस ओर पॉइंट करेगा जिस तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। अगर ये कंडक्टर में से करंट जा रहा है ऊपर या नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड जिस प्लेन में बनेगी, वो प्लेन परपेंडिकुलर होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द direction of flow of current. The magnetic field lines form concentric circles in a plane perpendicular to the direction of flow of current, and the conductor is the center. तो सब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर तुमने करंट ऐसे मोड़ा है, फील्ड लाइंस ऐसी है। अगर तूने इसको मोड़ दिया तो फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी। करंट अब ऐसे जा, तो फायर एंड फाइलिंग्स गिर जाएंगी ना भाई। क्या लिखोगे? नंबर वन पॉइंट, द फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स the magnetic field lines form concentric circle in a plane perpendicular, बातें नहीं आपस में, in a plane perpendicular to the direction of direction of flow of current, with conductor as the center, नंबर टू, अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, तो ये फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, एक सेंटर के अराउंड आपने फील्ड लाइंस बनाई, और फिर मैं एक सेंटर के अराउंड फील्ड लाइंस ऐसी बना रहा हूं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the density of magnetic field line increases with increase in the strength of current. Second point, the magnetic field lines, the magnetic field lines are denser. The magnetic field lines are denser as we increase
The magnetic filaments are denser as we increase the strength of current. नंबर 3, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, अभी करंट ए टू बी, मान लेते हैं अभी करंट ए टू बी जा रहा है, मान लेते हैं अभी करंट ए टू बी जा रहा है, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ बी टू ए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो भी रिवर्स हो जाएगा, गधे गई। अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। अपॉन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम, बट व्हाट चेंजेस, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ तो मैग्नेटिक आई, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, दे फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विद कंडक्टर एट द सेंटर, पैटर्न तो ये रहेगा, बट चेंज क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। हाँ, तो ये लिखेंगे अपॉन रिवर्सिंग, रुक तो, अपॉन रिवर्सिंग, अपॉन रिवर्सिंग द डायरेक्शन, upon reversing the direction of flow of current, the pattern of magnetic field line, the pattern of magnetic field lines, बातें नहीं आपस में, the pattern of magnetic field line remains same, the pattern of magnetic field line remains, the pattern of magnetic field line remains same, but what changes, the direction of magnetic field line, but the direction, of magnetic field line changes. नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन, मत करो मत करो मत करो, अच्छे बच्चे मत नहीं करते, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिटरमाइंड, the direction of magnetic field line is determined by right hand, thumb rule, thumb pointing towards the direction of current, thumb pointing towards the direction of current, the direction in which fingers curl, thumb pointing towards the direction of current, right hand उठाना, left नहीं, thumb pointing towards the direction of current, the direction in which fingers curl gives the direction of magnetic field line, it has to be either clockwise or anti-clockwise. यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं आपस में, यहां लिख रहा हूं, थंब, बात मत करो, thumb pointing, towards the direction of current, thumb pointing towards the direction of current, comma, the direction, the direction in which, fingers curled, comma, gives, the direction of, the direction in which fingers curled gives the direction of magnetic field line. ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जानना पड़ेगा, सुनो,
कंपास निडल, 3 कलर। नहीं, पेंसिल से और पेन से बना देंगे। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ए, डॉट लाइन बता रही है कि वो नीचे है, और बोल्ड लाइन बताती है कि वो ऊपर है। ये चारों केस, ये चारों केस कैसे? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है। और जो कंपास निडल है, जो कंपास निडल है वो कंडक्टर के ऊपर है, एबव है कि बिलो है? हाँ, कंपास निडल, कंपास निडल बिलो द कंडक्टर। है, चारों केस बोलो। ये वाला केस क्या है? अरे यार, ये वायर में से करंट जा रहा है और कंपास निडल यहाँ नीचे रखो। ये वायर में से करंट जा रहा है और कंपास निडल ऊपर है। ये केस है, ये केस। अच्छा, इधर आइए। करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। करंट फ्लोज नॉर्थ टू साउथ। करंट फ्लो नॉर्थ टू साउथ। कंडक्टर, कंपास निडल, बात मत करो। कंपास निडल प्लेस्ड, कंपास निडल प्लेस्ड बिलो द कंडक्टर। ऑलराइट। अच्छा, ये क्या है? करंट फ्लोइंग फ्रॉम, करंट फ्लोइंग फ्रॉम, बताइए जरा। हाँ, साउथ टू नॉर्थ एंड कंपास निडल, कंपास निडल प्लेस्ड अबव, कंपास निडल प्लेस्ड अबव द कंडक्टर। अरे बात मत कर। करंट फ्लोज, hey, current flows from north to south and compass needle। तो वही समझ आ जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड का डायरेक्शन, ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों हैंड रूल में। ये क्या था? फोर्स। ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये कंडक्ट, ये करंट, ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, फोर्स और करंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है करंट क्या से, ए लिटिल, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? साउथ टू नॉर्थ। अब ये सेंट्रल फिंगर करंट के लिए है, और ये फिंगर किसके लिए? फोर्स के लिए। सेंट्रल फिंगर करंट के लिए है। इस फिंगर को हटा दो, तो ये दोनों तो अभी भी है। रुक दो। अच्छा, अगर मैं मान रहा हूं ये कौन सा पोल है? साउथ। ये कौन सा है? नॉर्थ। अच्छा, ये साउथ अगर है, ये नॉर्थ है। हमने, सुन ना यार, मुझे 2 मिनट का समय दे। ये जानते हैं आप? ये जानते हैं आप? अच्छा, सोचो जरा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये मानो, ये मानो साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट है ना। ऐसे बनाते हैं। अच्छा, अब इसको घुमा देते हैं, इसको ऐसे घुमा देता हूँ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इस साइड क्या रहेगा? ईस्ट, और उस साइड क्या रहेगा? वेस्ट। ये ध्यान में रखो।
अब कंपास निडल को मैंने ऐसे रखा है, कंपास निडल को मैंने ऐसे रखा है, और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। तो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। तो फोर्स आइदर ईस्ट में लगेगा या फिर वेस्ट में। ये जो नॉर्थ है वो या तो ईस्ट में डिफ्लेक्ट करेगा या वेस्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, क्योंकि करंट नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आ रहा है। तो फोर्स कैसे लगेगा, ईस्ट वेस्ट में, आइदर ईस्ट और वेस्ट। ये सबसे आइडियल केस है। वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमेशा काम करता है। साउथ टू नॉर्थ अगर है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। साउथ टू नॉर्थ को पॉजिटिव मान लो। और कंपास निडल कैसे रखा हुआ है, एबव। और एबव, और एबव को भी पॉजिटिव मान लो, एबव को भी पॉजिटिव मान लो। तो व्हाट वी सॉ, शुभ, व्हाट वी सॉ, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। और वेस्ट को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। अब देखो कैसे काम करता है, सुन। साउथ टू नॉर्थ को पॉजिटिव मान लिया, और किसको पॉजिटिव मान रहा हूं, ओवर या एबव, ओवर या एबव को पॉजिटिव मान लेते हैं। दोनों पॉजिटिव है, तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ किया था, वेस्ट, और वेस्ट को भी क्या मान लिया, पॉजिटिव। अब इसमें आ जाओ, इसको कहते हैं एस एन, एस एन ओ डब्ल्यू, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। व्हाट इज ओवर, कंपास ओवर, कंपास ओवर। कंडक्टर ओवर है तो कंपास बिलो है, याद रखना, कंपास ओवर है। अच्छा अब इधर आ जाओ, यहाँ करंट कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और कंपास कैसा है, ओवर या बिलो, बिलो, बिलो को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वेस्ट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स ईस्ट, एस एन ओ ई बोल सकते हो, एस एन बी। अच्छा ये क्या होगा, ये नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ को पॉजिटिव मान के रखे हम। ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये नेगेटिव। हाँ, और बिलो को भी क्या माना, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स वेस्ट। बस इतना सही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन एस, एन एस बी डब्ल्यू, बी ना, बिलो है ना, एन एस बी डब्ल्यू। ठीक। अच्छा वो एस एन ओ डब्ल्यू हो गया, और ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यानी नेगेटिव, ओवर है यानी पॉजिटिव, एनएसओई। नॉर्थ टू साउथ यानी नेगेटिव, ओवर मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब ईस्ट। ठीक। ये क्वेश्चन में इस चारों में केस में से कोई भी दो केस, एक केस पूछा, रिफ्लेक्शन टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट, ये लिखना है इसे। ये रिस्टेट का एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। compass needle are designed to be show deflection, compass needles are designed to be showing deflection in presence of magnet। Strategy, compass needle are so designed that they show deflection in presence of magnet. Here compass needle is showing deflection, but there is no magnet. Then who is acting as a magnet? No, the straight conductor carrying current. And the important conclusion was magnetic effect of currents. Magnetic effect of currents. The deflection of compass needle, the deflection of compass needle when placed near a conductor carrying current shows deflection. A compass needle, a compass needle when placed near a conductor, when placed near a conductor carrying current shows deflection. What is the conclusion, magnetic effect of currents. A compass needle, important conclusion, important conclusion, क्या है कंक्लूजन, बोल। बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन आ
यह क्या है कंक्लूजन? व्हेन व्हेन अ कंपास निडल, अभी समझाया ताकि बोल सके आंसर। व्हेन अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर नियर ए स्टेट मैग्नेटिक कंडक्टर, नियर ए कंडक्टर, नियर ए कंडक्टर कैरिंग करंट, नियर ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई, ও বোঝাচ্ছিস? হ্যাঁ বোঝা। নিয়ার এ কন্ডাক্টর ক্যারিং, নিয়ার এ কন্ডাক্টর ক্যারিং ক্যারিং কারেন্ট, দ্য কম্পাস নিডল, the compass needle shows deflection. The compass needle shows deflection. Indicates indicates magnetic effect, magnetic effect of currents. बस हो गया ना currents, लिख लो, लिख लो। ए जनरेट ए एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यहाँ हम करंट जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी क्रिएट तो होगी नहीं। हम अरे सुन ना, हम बोल रहे हैं एसी करंट जनरेटर, alternating current generator, the current मतलब electrical energy that is produced, energy cannot be produced, it has to be converted, the energy conversion that takes place is mechanical energy to electrical energy। इसमें जो एनर्जी कन्वर्शन होगा, तुम बोल रहे हो ना ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तुम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी करंट जनरेट कर सकते हो तुम, एनर्जी थोड़ी जनरेट कर सकते हो, एनर्जी का केवल कन्वर्शन होगा। यहाँ एनर्जी कन्वर्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस, energy conversion that takes place is mechanical energy, is mechanical energy to electrical energy। और डीसी मोटर, अरे ऊपर जब पानी चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना मोटर चला दे, मोटर चलाना मतलब क्या, करंट दे रहे हैं, अब वो पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट फॉर्म, मैकेनिकल। यहाँ कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस, एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नंबर टू, नंबर टू, हाँ सर, ए प्रिंसिपल बोलो एक बार। अ कंडक्टर, अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन रोटेटेड, magnetic flux associated with the coil changes, magnetic flux associated with coil changes, magnetic flux associated with coil changes, and EMF, and an EMF is induced in it। इसका प्रिंसिपल क्या है?
डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास एक कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर में से हम करंट पास कराएंगे. अ कंडक्टर इज देयर, we pass current through that, sorry, we have a coil, we pass current through the coil, and then we place the coil in magnetic field. We have a coil, we pass current through the coil, and then we place the current carrying coil in a magnetic field. The current carrying coil when placed in a magnetic field experiences force. This is the principle. Torque, yes, you remember it. A current carrying coil, principle of working, principle of working, a current carrying coil, a current carrying coil when placed in a magnetic field. बातें नहीं है आपस में. When placed in a magnetic field experiences torque which rotates the coil. Oh, शांति से बैठी तो. Which rotates the coil either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or anti-clockwise. नंबर थ्री, डिफरेंस क्या है? एसी जनरेटर में हम सुन, एसी जनरेटर में वी यूज रिंग्स, two rings that are complete. We use two rings that are complete, and the rings are coaxial. The rings are coaxial. They have same axis. मतलब you have two bangles with you. You place one bangle over here, and you place another angle at a distance of separation at the same axis, not here and there. So there are two coaxial slip rings. Two coaxial slip rings. There is two coaxial slip rings. Slip rings present in the construction of AC generator. In the construction of AC generator. और सुनो, डीसी मोटर में you take one ring, you break it into two parts. Now you have split rings. You have one ring, you break the ring into two parts. पढ़े नाम डीसी मोटर, क्लास में थे उस दिन? नहीं थे? एक बार दोबारा बताता हूँ पूरा. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर यू वर एब्सेंट ना? सुनो, we have a ring, we split the rings into two parts. We have a ring, Chatterjee, we have a ring, we split the ring. नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ते हैं फिर उसको. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह वाले बैच में. सुनो, we have two rings, sorry, we have one ring, we split the ring into two parts. The two part of a slip ring, the two part of a slip ring known as split rings is used in DC motor. तो पढ़ते हैं इसको, फिर अभी लिख लो. Two parts of a slip ring, two parts of a slip ring, two parts of a slip ring known as split rings, known as split rings are used, that works as a commutator. कम्यूटेटर बताता हूं, अभी बताता हूं. डीसी मोटर नहीं पढ़ा था शायद इस बैच में. पहले डिफरेंस लिख लो. यहां हम किसका डायरेक्शन पता करेंगे? एसी जनरेटर में एसी करंट का. इसमें हम किसका डायरेक्शन पता करेंगे? एसी करंट का. और इसमें हम किसका डायरेक्शन पता करेंगे? फोर्स का. एसी करंट का डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल is determined by Fleming's right hand rule, and the direction of force experienced by the coil is determined by Fleming left hand rule. The direction of
Induced current in the coil. The direction of induced current in the coil is determined by Fleming's right hand rule, and the direction of force experienced by the coil is determined by Fleming's left hand rule. Number 5, fifth difference. Changes periodically. The direction and magnitude of current. बातें नहीं आपस में. The direction and magnitude of current in the external circuit. The direction and magnitude of current. The direction and magnitude of current in the external circuit varies periodically. After every half rotation. After every half rotation. The direction of the direction and magnitude of current in the external circuit the direction and बात मत करो. The direction and magnitude of current in the external circuit. बात मत करो. In the external circuit remains fixed. यहां जो करंट का ग्राफ बनता है प्लस आई माइनस आई 0, यहां करंट का ग्राफ ऐसा बनता है, और यहां जो करंट का ग्राफ बनता है वो कांस्टेंट होता है. ट्रांसफॉर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. सुनो, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग म्यूचुअल इंडक्शन. इस कहानी को सुनिए. क्या है? दो तरह के, अच्छा, ट्रांसफॉर्मर दो तरह के हैं. एसी डीसी, स्टेप अप और स्टेप डाउन. इसमें दो कॉइल यूज होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. वो सब पढ़ा चुका हूँ, तब तो हो गया. व्हाट इज टर्न्स रेशियो? बात मत करो. देखो, सुनो, बात मत करो.
हाँ सुनो, ऐ सुन, थोड़ा थ्योरी सुनो, ऐ सुनो। एनएस और एनपी ये सब क्या है? एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ए बात मत करो। ईपी ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। आईपी alternating current in primary coil, is alternating current in secondary coil। नहीं, अब सुनो, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन ये था, सुनो। एनएस बाय एनपी क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन, इसको बोलेंगे टर्न्स रेशियो। ए, इसको बोलेंगे टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये ईपी, ईपी बाय एनपी, एन ईएमएफ नहीं, ए एनपी टर्न है, एनपी टर्न। आचार्य जी प्लीज लुक एट द बोर्ड। एनपी टर्न है और उसके लिए ईएमएफ कितना है? ईपी। एक टर्न के लिए ईएमएफ कितना होगा? ईपी बाय एनपी। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ईएमएफ पर यूनिट टर्न, ईएमएफ पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी कॉइल। और ईएस बाय एनएस क्या होगा? हाँ, ईएमएफ पर यूनिट टर्न। ई बाय एन होगा ईएमएफ पर यूनिट टर्न। अच्छा, इन ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ पर यूनिट टर्न्स रिमेन सेम, ईएमएफ पर यूनिट टर्न रिमेन सेम। यही सबसे अच्छी बात है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो। ए, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? लुक 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 लुक, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ईपी बाई एनपी इज इक्वल टू ईएस बाई, लिखते बारी, ये ईएमएफ पर यूनिट टर्न है और ये भी ईएमएफ, ये ईएमएफ पर यूनिट टर्न है प्राइमरी कॉइल। अच्छा, हाँ अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ईएस बाई एनएस इक्वल्स टू ईपी बाई एनपी। तो ईएस क्या होगा? ईपी इंटू एनएस बाई एनपी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं प्लीज देखो? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या बोलते हैं? जब टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा हो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एनएस बाई एनपी इज ग्रेटर देन, एनएस बाई एनपी 1 से ज्यादा कब होगा? जब एनएस एनपी से, हाँ, या हम लिख सकते हैं एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर ईएस, ईएस बाई ईपी इज ग्रेटर देन 1 और ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। मतलब मैंने ईएमएफ बढ़ा दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इन द आउटपुट और सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन प्राइमरी और इनपुट कॉइल। हाँ हाँ, क्या लिख सकता हूं मैं? इस ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिख सकता हूँ? ए, इस ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिख सकते हैं? इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द ईएमएफ इज मोर इन सेकेंडरी कॉइल देन इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये हियर द ईएमएफ,
द ईएमएफ इन सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल, इनपुट कॉइल। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, एनएस बाय एनपी इज, हाँ एयर एनएस बाय एनपी इज लेस देन 1, देयरफॉर ईएस बाय ईपी इज लेस देन 1 और ईएस इज लेस देन ईपी। तो हम लिख सकते हैं द ईएमएफ इज लेस इन सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल, द ईएमएफ इज लेस इन सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल देन प्राइमरी, एक पॉइंट और है बस, प्राइमरी और इनपुट कॉइल, एक एक पॉइंट और है, ये याद रखना कि पावर लॉस नहीं हो रहा है अगर, अज्यूमिंग, assuming there is no power loss, assuming there is no power loss, इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा। और मैं लिख सकता हूं पावर क्या होता है, वी आई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ईपी आईपी इज इक्वल टू ई एस आई एस। अच्छा अब सोचो, ऐसे सोचो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ईएस का वैल्यू ज्यादा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ईएस का वैल्यू ज्यादा होगा तो आईएस का वैल्यू कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई एस इज लेस देन, हाँ यहां लिख रहा हूं मैं, आई एस इज लेस देन आईपी, क्योंकि ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। अब मुझे बोलो सेकेंडरी में जो करंट है वो कम है कि ज्यादा है, सेकेंडरी को जो कॉइल है उसमें करंट कम है कि ज्यादा है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा हुआ है तो करंट कम हो जाएगा, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाया तुमने तो करंट कम हो जाएगा। अच्छा करंट कम है तो वायर थिक होगा या थिन होगा, थिन, थिन, अरे इन सेकेंडरी लेस करंट इज फ्लोइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मोर थिक वायर, वायर যদি বেশি, अगर करंट बेसी रहता है, ए लिसन, अरे सुन ना, ए करंट अगर फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, अगर करंट बहुत ज्यादा है तो हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो हम थिक वायर लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए तो हीट प्रोडक्शन कम हो। अरे लाल तो यहाँ तो करंट कम है ना, तो थिक वायर क्यों लोगी तुम, बिना मतलब का पैसा क्यों लगाओगी। हाँ सेकेंडरी में करंट क्या है, कम, तो वायर, वो प्राइमरी में थिक, वैसे बोल रही हो, हाँ मैं सेकेंडरी में पूछ रहा हूँ, ए सेकेंडरी में ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा, और करंट क्या होगा, कम, तो सेकेंडरी में जो वायर होगा वो थिन होगा कि थिक होगा, करंट कम है तो वायर थिन वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल वायर, ए सेकेंडरी कॉइल वायर क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, थिन, और प्राइमरी कॉइल वायर, प्राइमरी कॉइल वायर क्या होगा, थिक। और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ईएस कम हो जा रहा है, यहाँ पे ईएस कम हो जा रहा है तो आईएस बढ़ जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं ईएस और ईपी, हाँ कब कराया था, बस हो गया तो, हाँ हो गया तो, ए ईपी ज्यादा है, अरे ईएस कम है तो आईएस ज्यादा होगा, आईएस ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, वायर क्या लेना होगा, हाँ सेकेंडरी कॉइल वायर थिक होगा, हाँ, और जो प्राइमरी कॉइल वायर है वो थिन होगा।
ठीक। अच्छा, अब मैं तुम लोग को जो नेक्स्ट क्लास शाम को इसका प्रिंट आउट दे दूंगा, और इसमें एक टॉपिक और रह गया, ये कंप्लीट हो गया फिर तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो रिवीजन करना है वो कर सकते हैं, फिर टेस्ट। हाँ बोल।